Now class 10th, today we are going to study about the chapter of bio, that is how do organisms reproduce? How do organisms reproduce? Okay, now we know that हमने लाइफ प्रोसेस में स्टडी किया कि जितने भी लाइफ प्रोसेसेस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, जिसमें दोनों मींस आपका ब्लड सर्कुलेशन और लिम्फ सर्कुलेशन दोनों हमने स्टडी किया, एक्सक्रीशन हो गया, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस थे, इनमें अगर एक भी प्रोसेस वर्क सही से नहीं करेगा, ठीक है, एक भी प्रोसेस वर्क सही से नहीं करेगा, तो फिर वो जो इंडिविजुअल है, वो जो ऑर्गेनिज्म है, वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है, वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। आज बहुत कुछ ज्यादा ही इशू कर रहा है। यस आई नो दैट बेटा, मेरे स्क्रीन पे सब शो कर रहा है। हेलो, अब क्लियर है? ओके, सो इंडिविजुअल सरवाइव नहीं कर पाएगा, मींस अगर उसको फूड डाइजेस्ट सही से ना हो तो इंडिविजुअल सही से नहीं सरवाइव कर पाएगा, ठीक है। अगर रेस्पिरेशन वो सांस ना ले पाए तो सरवाइव नहीं कर पाएगा, किडनी फेल कर जाए तो सरवाइव नहीं कर पाएगा। मींस वी नो दैट कि ये प्रोसेसेस लाइफ प्रोसेसेस हैं जो लाइफ के लिए क्या है, दे आर वेरी 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 नेसेसरी, ओके। बट देयर इज वन प्रोसेस, देयर इज रिप्रोडक्शन, विच इज इंपॉर्टेंट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, एक स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर ह्यूमन वन पर्सन है, ओनली वन पर्सन, और ह्यूमन पूरी कम्युनिटी है, पूरी पॉपुलेशन है, अभी ये पता है थोड़ी देर का है, उसके बाद सही हो जाएगा। हेलो, अब आ रही है? यस यस बेटा, नेटवर्क एकदम डाउन हो गया है। हेलो, मैं रीबूट कर रहा हूं, यहां से नेटवर्क को रीबूट बार बार कर रहा हूं, कॉन्टिन्यूअसली करता जा रहा हूं। ओके, तो ह्यूमन एज अ पर्सन एंड ह्यूमन कम्युनिटी, नो इट्स नॉट वर्किंग। ओके, ओके, तो हम ये बात कर रहे थे रिप्रोडक्शन प्रोसेस के बारे में। तो जितने भी लाइफ प्रोसेस होते हैं, अगर वो लाइफ प्रोसेस वर्क ना करे, यानी फेल कर जाए, तो वो जो इंडिविजुअल होगा, वो इंडिविजुअल सर्वाइव नहीं करेगा, ठीक है, वो इंडिविजुअल सर्वाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर हम रिप्रोडक्शन की प्रॉपर्टी की बात करें, रिप्रोडक्शन प्रोसेस की बात करें, तो वो एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के लिए सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट तो नहीं है, ठीक है। मींस एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म यानी एक ह्यूमन है,
अगर वो अपनी पूरी जिंदगी रिप्रोडक्शन ना करे लेकिन जिंदा रह सकता है, यस और नो? अगर रिप्रोडक्शन ना भी करे जिंदा तो रह सकता है वो, ठीक है। लेकिन अगर आप ह्यूमन कम्युनिटी की बात करें, पूरी स्पीशीज की बात करें, तो अगर ये रिप्रोड्यूस नहीं करेगी, अगर ये स्पीशीज रिप्रोड्यूस नहीं करेगी तो उसकी कॉन्टिन्यूटी मेंटेन नहीं हो पाएगी, ठीक है। अगर रिप्रोड्यूस नहीं करेगी तो उसकी जो कॉन्टिन्यूटी है वो मेंटेन नहीं हो पाएगी। उस जैसे इंडिविजुअल अर्थ के ऊपर सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो यहां से यह पता चला कि अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन एक इंडिविजुअल, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म के लिए सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट तो नहीं है। मींस अगर वो अमीबा है, अगर वो अमीबा जो भी उसकी लाइफ स्पैन है, ठीक है, अगर वो रिप्रोड्यूस ना करे तो वो सर्वाइव कर सकता है। लेकिन अमीबा की कम्युनिटी की अगर बात करेंगे, अमीबा की पॉपुलेशन की बात करेंगे, तो अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो उसकी पॉपुलेशन ग्रो नहीं कर पाएगी, मतलब उसकी कम्युनिटी ग्रो नहीं कर पाएगी। तो यहां से ये पता चला कि जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसकी कम्युनिटी के लिए, उस स्पीशीज के लिए डेवलपमेंट के लिए, उसकी कॉन्टिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है। यह पॉइंट क्लियर हुआ? यानी रिप्रोडक्शन एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मींस अगर एक डॉग है, ठीक है, डॉग अगर अपनी पूरी जिंदगी रिप्रोड्यूस ना करे, रिप्रोडक्शन ना करे, तब भी जिंदा रह सकता है ना, नॉर्मल लाइफ गुजार सकता है, ठीक है। लेकिन अगर डॉग की पॉपुलेशन को देखें, उसकी पॉपुलेशन को ग्रो करना है तो फिर उसको रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा ताकि उसकी स्पीशीज, उसका ग्रुप, उसका इंडिविजुअल इस अर्थ पे कंटिन्यू कर सके। तो इसीलिए जब हम रिप्रोडक्शन को देखते हैं तो रिप्रोडक्शन क्या होता है? द प्रोडक्शन ऑफ तो लाइक मैं अभी बैठा बैठा यहीं पे उसी को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप लोग जो है, reproduction means the production of the new individuals, the production आप of लोग मीटिंग को छोड़ दिए बेटा, मैं आपके लिए लाइक the new रिकॉर्ड कर individuals similar to its goodbye. ठीक है, similar to parents, similar to parents, that is called what the reproduction। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि जब रिप्रोडक्शन की बात आती है ठीक है, जब रिप्रोडक्शन की बात आती है तो रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जो एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब एक ह्यूमन है, अगर वो पूरी जिंदगी रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तब भी सर्वाइव कर सकता है। लेकिन अगर उसी की कम्युनिटी है, कम्युनिटी को ग्रो होना है, पॉपुलेशन को ग्रो होना है, उस स्पीशीज को ग्रो होना है इस अर्थ पे, तो उसके लिए रिप्रोडक्शन रिक्वायर्ड। मींस रिप्रोडक्शन स्पीशीज के ग्रोथ के लिए तो इंपॉर्टेंट है, स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्पीशीज कहते हैं ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को, ठीक है। लेकिन एक इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो व्हाट इज रिप्रोडक्शन? बेसिकली रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ द न्यू इंडिविजुअल सिमिलर टू इट्स पेरेंट्स। सिमिलर क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि रिप्रोडक्शन हो और वो एग्जैक्टली अपनी पेरेंट्स की कॉपी हो, इट्स नॉट नेसेसरी। तो यहां पे वही चीज है कि इट इज सिमिलर टू पेरेंट्स। ओके, now what is the purpose of reproduction? The purpose of reproduction, so the purpose of reproduction is to maintain the continuity of species, to maintain the continuity of species on the earth। यानी अर्थ के ऊपर उस स्पीशीज की कंटिन्यूटी बनी रहे। क्योंकि मान लीजिए 4 इंडिविजुअल्स हैं एक किसी स्पीशीज के, फॉर एग्जांपल डॉग के, इस पूरी अर्थ पे, ठीक है। अब ये डॉग रिप्रोड्यूस ना करे, ये डॉग रिप्रोड्यूस ना करे, ठीक है। एक डॉग डाई कर गया, उसके कुछ सालों बाद दूसरा भी डाई कर गया,
तीसरा भी डाई कर गया, और उसके कुछ सालों बाद चौथा भी डाई कर गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो इंडिविजुअल्स हैं, अगर ये रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो फिर इनकी कॉन्टिन्यूटी मेंटेन नहीं होगी। ठीक है, द कॉन्टिन्यूटी विल नॉट बी मेंटेन। ओके, सो द कॉन्टिन्यूटी विल नॉट बी मेंटेन। ओके, मींस ये डॉग की स्पीशीज इस अर्थ पे नहीं दिखाई देगी, will not be seen on earth, will not be seen on earth। क्यों? क्योंकि इन्होंने रिप्रोड्यूस नहीं किया। तो जब रिप्रोड्यूस नहीं किया, अपने जैसे इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस नहीं किए, तो पूरा का पूरे स्पीशीज, पूरा का पूरा ग्रुप एक दिन वैनिश कर जाएगा। तो पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है कि what we do, the purpose is to maintain the continuity of the species on earth, यानी उसकी continuity क्या रहे, maintain रहे। Is that clear? ठीक है, तो रिप्रोडक्शन कहते हैं प्रोडक्शन ऑफ इट्स ओन काइंड, सिमिलर टू इट्स ओन काइंड। ओके, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, दैट इज द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में अगर हम देखें तो देयर आर टू टाइप्स। वन इज asexual reproduction and another one is sexual reproduction। ठीक है, A means without। तो क्या मतलब हुआ? asexual reproduction वो रिप्रोडक्शन होता है जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होता है जिसमें टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। मींस टू पेरेंट्स में वन विल बी मेल एंड वन विल बी फीमेल। ओके, वन विल बी मेल एंड वन विल बी फीमेल। अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो जैसे मैंने कहा सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है इसमें। ठीक है, तो नो सेक्स सेल्स आर इन्वॉल्व हियर। सेक्स सेल्स जिनको हम गेमीट्स भी कहते हैं, यानी ये वो सेल्स होते हैं, ये जो गेमीट्स होते हैं, यही सेल्स रिप्रोडक्शन कराते हैं, यही सेल्स रिप्रोडक्शन कराते हैं। ठीक है, तो यहां पे मींस कौन सा? ऑब्वियसली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो यहां पे नो सेक्स सेल्स और गेमीट्स आर फाउंड। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, सो सेक्स सेल्स ओके, सो यहां पे क्या होता है कि सेक्स सेल्स और गेमीट्स आर इन्वॉल्व, सेक्स सेल्स और गेमीट्स आर इन्वॉल्व। ठीक है, मींस मेल जो होता है that is shown by this sign, that produces what? Male gamete, that is sperm, and female जो होती है that is shown by this sign, ठीक है, that produce what? Ovum, ovum singular, ova plural, that is known as egg। ओके, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं, यानी सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, मींस कोई सेक्स सेल्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मींस नो वेरिएशन इज सीन। वेरिएशन का मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, आप देखें, आपके पेरेंट्स से आप एकदम कॉपी नहीं होते। कुछ कैरेक्टर्स मदर के होते हैं, कुछ कैरेक्टर्स क्या होते हैं? फादर के होते हैं। ठीक है, तो वो क्या है? वेरिएशन मींस आपका फेस आपके फादर से थोड़ा सा अलग है, मदर से थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो ये वेरिएशन मतलब क्या होता है? चेंज। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करेगा, ठीक है, तो उनके अंदर नो वेरिएशन इज सीन, कोई वेरिएशन नहीं दिखता।
ठीक है, लेकिन जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिप्रोडक्शन होगा तो क्या होगा? वेरिएशन इज सीन। ठीक है, वेरिएशन इज सीन। इज दैट क्लियर? तो दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, वन इज एसेक्सुअल एंड वन इज सेक्सुअल। तो दोनों को हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, डिटेल में हम देखेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे और जो है इस प्रोसेस को अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, द फर्स्ट इज asexual reproduction. Okay, तो asexual reproduction को अगर हम देखें, डिफाइन करें, so the production of offsprings by a single parent, ठीक है, means the production of offsprings by a single parent without involving, ठीक है, without involving gametes is called asexual reproduction. Is called asexual reproduction. Is called asexual reproduction. ठीक है, जिसको हमने अभी स्टडी किया। अब यहां पे हम टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे फिजन को। ठीक है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? द फिजन। फिजन मींस होता है स्प्लिटिंग अप, मींस टूटना, स्प्लिटिंग अप। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है कि जो सिंगल सेल हैं वो स्प्लिट करके दो सेल में, फिर दो सेल स्प्लिट करके चार सेल में, ऐसे डिवाइड कर। क्लियर? तो सबसे पहले फिजन मतलब, जैसे मैंने आपको बताया कि अब सेल है, ठीक है, तो वो अब एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके टू न्यू सेल्स में डिवाइड हो जाए, तो ये क्या हो रहा है? फिजन हो रहा है, स्प्लिटिंग अप हो रहा है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? द फिजन और स्प्लिटिंग अप। ठीक है, तो यहां पे अगर हम बात करें फिजन की, सो फर्स्ट टाइप इज द बाइनरी फिजन। ठीक है, फर्स्ट इज व्हाट? द बाइनरी फिजन। ओके, बाइनरी मींस टू, बाइनरी मींस टू। इसका मतलब जो सेल है वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके दो नए सेल्स में डिवाइड होगा। और इसमें एग्जांपल है आपका क्या? अमीबा प्रोटियस। अमीबा प्रोटियस। अब देखिए, इसमें आपको क्या प्रैक्टिस करना है? इसका डायग्राम प्रैक्टिस करना है। क्यों? क्योंकि बोर्ड में कभी कभी आपको डायग्राम दिया जाएगा और उसके सीक्वेंस दिए जाएंगे और ये कहेगा कि इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या है। मतलब अमीबा डिवाइड कर रहा है तो इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या है? विच इज द फर्स्ट स्टेप, विच इज द सेकेंड स्टेप, विच इज द थर्ड एंड विच इज द फोर्थ। तो जैसे हम अमीबा की बात कर रहे हैं, ठीक है, बाइनरी फिजन, लेट मी चूज वन पिक्चर फॉर यू। तो मैंने जैसे बोला कि जरूर से प्रैक्टिस करेंगे डायग्राम को, डायग्राम को जरूर प्रैक्टिस करना है।
ओके, अब देखिए अमीबा प्रोटियस है, तो जब अमीबा प्रोटियस डिवाइड करता है वो एसेक्सुअली किससे डिवाइड करता है? विद बाइनरी फिजन। ठीक है, बाइनरी फिजन से डिवाइड करता है। क्लियर? अब यहां पे ये जो स्टेप्स हैं ये आपको याद होने चाहिए, स्टेप्स आपको याद होने चाहिए। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फॉर एग्जाम्पल फिफ्थ। ठीक है, तो आप किसी भी बुक से प्रैक्टिस करें, लक्ष्मी सिंह से करें या किसी से करें, लेकिन डायग्राम अच्छे से प्रैक्टिस करें और वेल लेबल्ड होना चाहिए। जैसे जब अमीबा डिवाइड करता है तो बेसिकली होता क्या है? ठीक है, मान लीजिए ये अमीबा है। ठीक है, तो अब यहां पे आपको जो मेंशन करा, मैं इस डायग्राम को डिटेल में इसलिए बता रहा हूं, ज्यादा डिटेल में, ताकि वो चीजें आपको बाकी डायग्राम्स पे भी करनी, लेबलिंग। जैसे आप इसको करें सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, ये मेंशन किया आपने। अब फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये जो अमीबा का न्यूक्लियस होता है, ठीक है, सबसे पहले ये जो होता है ये स्पैन करता है। ठीक है, इलोंगेट करता है, इलोंगेशन ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है? जब ये इलोंगेशन ऑफ न्यूक्लियस हो जाता है, उसके बाद जो उसकी पैरेंट बॉडी होती है, ठीक है, पैरेंट बॉडी होती है, उसके अंदर ग्रूव्स दिखाई देते हैं। देखिए यहां पे जैसे ये ग्रूव दिखाई दे रहा है। ठीक है, मींस यहां पे एक ग्रूव दिखाई देगा, जो पैरेंट बॉडी होगी, जो सिंगल सेल अमीबा होगा। ठीक है, उसके अंदर यहां पे क्या दिखाई देगा? ग्रूव, ग्रूव फॉर्मेशन। तो न्यूक्लियस तो डिवाइड कर रहा है, पहले सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ग्रूव फॉर्मेशन दिखाई देता है, ग्रूव फॉर्मेशन। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि ये जो ग्रूव है ये और प्रोमिनेंट होता चला जाएगा, और न्यूक्लियस जो होगा वो अब अलग अलग हो जाएंगे, और फाइनली व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, यू आर गोइंग टू गेट टू न्यू अमीबी। ठीक, टू डॉटर सेल्स, अमीबी। ठीक है, आपको दिखाई देंगे यहां पे दो नए डॉटर सेल्स। क्लियर? तो जाहिर सी बात है, सबसे पहले क्या होगा कि न्यूक्लियस एलोंगेट होगा, उसके बाद क्या होगा? न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, ग्रूव फॉर्मेशन होगा, उसके बाद न्यूक्लियस डिवाइड कर चुका होगा, ग्रूव भी एकदम जो है प्रोमिनेंट हो जाएगा, और फाइनली दो सेल्स अलग अलग हो जाएंगे। तो ये स्टेप्स बाय स्टेप आपको बनाना मींस याद रखना है। ठीक है, और वेल लेबल्ड होना चाहिए, जैसा कि आप यहां पे देख रहे हो, यहां पे मेंशन्ड है। लेकिन उसके साथ साथ आप अब यहां पे इसका साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस ये सब मेंशन नहीं है, तो ये आप मेंशन करेंगे, उसी को कहते हैं वेल लेबल्ड। तो बाइनरी फिजन जो हो रहा है वो किस में हो रहा है? दैट इज इन द अमीबा। तो डायग्राम और बाइनरी फिजन में हो क्या रहा है? द सेल इज डिवाइडिंग द टू डॉटर सेल्स, टू ऑफस्प्रिंग्स। तो इन डायग्राम्स को प्रैक्टिस करके 2-3 लाइंस में उसका एक्सप्लेनेशन जरूर याद रखेंगे। ठीक है, इसी तरीके से बाइनरी फिजन हमें पैरामीशियम में भी, मतलब बाइनरी फिजन में भी पढ़ रहे हैं, किसमें? पैरामीशियम में। ठीक है, पैरामीशियम। तो अब हो क्या रहा है? पैरामीशियम में भी यू मींस पैरामीशियम जो होता है आपका वो स्लिपर शेप होता है। ठीक है, इट हैज अ सीलिया ऑल ओवर, ये सीलिया इसके मूवमेंट में मदद करता है। ठीक है, यू हैव द सीलिया ऑल ओवर द बॉडी। ठीक है, और पैरामीशियम का दो न्यूक्लियस होते हैं, वन इज मैक्रो न्यूक्लियस, वन इज माइक्रो न्यूक्लियस। ओके, दिस इज द एंड दिस इज द साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो अब इस पैरामीशियम को डिवाइड करना होगा, तो यहां पे भी आप मेंशन करेंगे ये इसका सीलिया है, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है। ओके, सो दिस इज द मैक्रो न्यूक्लियस, मैक्रो मतलब बड़े साइज का, मैक्रो न्यूक्लियस। दिस वन इज माइक्रो न्यूक्लियस। ओके, उसके बाद मींस दैट्स इट, दिस वन इज साइटोप्लाज्म। ओके, तो अब होता क्या है जब पैरामीशियम डिवाइड होता है, तो फिर वहां पे भी मींस यू हैव द ग्रुप फॉर्मेशन। ठीक है, और जो न्यूक्लियस होता है दोनों यानी मैक्रो
इलोंगेट हो चुका होता है और माइक्रो भी इलोंगेट हो चुका होता है। ठीक है, इसका साइटोप्लाज्म हो गया। यू कैन ड्रॉ द सीलिया ऑल ओवर। देखिए ये भी क्या बाइनरी, क्यों? क्योंकि एक सेल दो न्यू डॉटर सेल्स में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, फिर फाइनली क्या होगा, व्हाट यू विल गेट मींस इंडिविजुअल पैरामीशियम। ठीक है, फिर वो ग्रो करेंगे और फिर एक एडल्ट पैरामीशियम में अपने आप को ग्रो कर लेंगे। ठीक है, सो यू हैव द मैक्रोन्यूक्लियस, वी हैव द माइक्रो साइटोप्लाज्म, contractile vacuole, means everything you can draw here. ठीक है, बुक से अच्छे से देख लेंगे डायग्राम को, बुक से अच्छे से देख के प्रैक्टिस करेंगे डायग्राम को, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो अब यहां पे वही चीज है कि हम पैरामीशियम की बात करें तो पैरामीशियम भी दो न्यू डॉटर सेल्स में डिवाइड हो रहा है। तो मैंने आपको कहा डायग्राम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, मींस वेल लेबल्ड होना चाहिए, क्लीन एंड क्लियर होना चाहिए, क्लीन एंड क्लियर। ठीक है, बहुत अच्छे से उसको प्रैक्टिस करें। तो ये था बाइनरी फिजन, मींस फिजन मतलब स्प्लिटिंग अप टू। तो यहां पे भी देखिए सिंगल पैरेंट इन्वॉल्व हो रहा है, अमीबा के केस में भी देखिए, यहां पे देखिए सिंगल पैरेंट इन्वॉल्व हो रहा है। सी द सिंगल पैरेंट इज गेटिंग इन्वॉल्व। तो इस वजह से ये क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और कैसा बाइनरी फिजन है, फिजन तो है उसमें बाइनरी फिजन है। नेक्स्ट केस आता है मल्टीपल फिजन का। ठीक है, नेक्स्ट केस आता है मल्टीपल फिजन का, मल्टीपल फिजन। तो नाम से ही लग रहा है कि इसमें एक सेल दो नए सेल्स में नहीं बल्कि दो से ज्यादा सेल्स में डिवाइड करेगा। ठीक है, तो मल्टीपल फिजन व्हेन वन सेल splits up into many cells। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, द मल्टीपल फिजन। तो ये मल्टीपल फिजन कब होता है, अनफेवरेबल कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशन। अब देखो होता क्या है अनफेवरेबल कंडीशन, यानी यही अमीबा है जो बाइनरी फिजन करता है, लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन है, मतलब ऐसी कंडीशन जो उसके सर्वाइवल के लिए काफी नहीं है। तो फिर ऐसा एक मैकेनिज्म करते हैं, यानी ऐसा एक फॉर्मेशन करते हैं कि जिसमें वो मल्टीपल फिजन, यानी जब भी फेवरेबल कंडीशन होगी तो वो एसेक्सुअली वैसे रिप्रोड्यूस करके ग्रो कर जाएंगे। जैसे मान लीजिए ये सेल है, ठीक है, दिस सेल। तो जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो ये क्या करते हैं, ये अपने चारों तरफ एक कवरिंग, हार्ड कवरिंग कर लेते हैं। ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट, द सिस्ट। इसको क्या बोलते हैं, सिस्ट फॉर्मेशन। सिस्ट, ये आपका सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है। ठीक है, ये इसका सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये इसका क्या है, साइटोप्लाज्म। ठीक है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, द साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स मींस ये क्या होता है, ये मलेरियल पैरासाइट है, मलेरिया कॉज करता है। ठीक है, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो के गट में ये रिजाइड करता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। ओके, और ये क्या है, प्रोटिस्ट है। ओके, और ये क्या करता है, ये मलेरिया कॉज करता है। तो हो क्या रहा है कि अब जब सिस्ट फॉर्मेशन हुआ तो फिर उसके बाद अंदर ही अंदर, जब तक फेवरेबल कंडीशन नहीं आएगी, अंदर ही अंदर क्या होगा, ये सेल्स कई सारे सेल्स में डिवाइड कर जाएंगे। ठीक है, कई सारे सेल्स में डिवाइड कर जाएंगे, सी है अंदर ही अंदर उसी सिस्ट में। ठीक, अब क्या होगा, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी, मतलब उनके जिंदा रहने लायक, ठीक है, फेवरेबल कंडीशन होगी, तो फौरन क्या होगा, ये जो सिस्ट की लेयर है ये फट जाएगी और ये जो सेल्स हैं ये बाहर आ जाए। ठीक है, मतलब एक ही सेल से बहुत सारे सेल्स बनके तैयार होते हैं। तो ऐसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट, द मल्टीपल फिजन। दैट इज कॉल्ड व्हाट, द मल्टीपल फिजन। ठीक है,
ओके तो फिजन हमने पढ़ा, फर्स्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फिजन मतलब स्प्लिटिंग अप। तो जब स्प्लिटिंग अप हो रही है तो फिर अगर वो दो में स्प्लिट कर रहा है, जैसे हमने एग्जांपल स्टडी किया अमीबा का और आपका पैरामीशियम का, और मल्टीपल फिजन जब एक ही सेल कई सारे सेल्स को, मतलब अनफेवरेबल कंडीशन में मल्टीपल फिजन होगा, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी तो फिर दे विल ग्रो, वो ग्रो कर जाएंगे। ठीक है, तो ये था फिजन के बारे में। अब सेकेंड टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं, सेकेंड टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड दैट इज बडिंग। ठीक है, बडिंग मतलब जब रिप्रोडक्शन बर्ड के थ्रू हो। ठीक है, मींस व्हेन द asexual reproduction which occurs with the help of bud present on the parent's body। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड व्हाट, द बडिंग, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू बडिंग, यानी बर्ड के थ्रू। तो बेसिकली बर्ड है क्या, अगर बर्ड को हम जूम करके देखें, ये बर्ड है अगर, तो बर्ड इज व्हाट, इट इज द कलेक्शन ऑफ सेल्स। कई सारे सेल्स जब एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं तो वो एक बर्ड की तरह स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और ये बर्ड कैपेबल होता है नया इंडिविजुअल बनाने के लिए। ठीक है, नया इंडिविजुअल बनाने के लिए, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, द बर्ड। अच्छा, बर्ड से रिस्क इसी में नहीं है कि रिप्रोडक्शन में, आप देखिए, आपने सुना होगा टर्म फ्लावर बर्ड, यानी कली। ठीक है, तो वो बर्ड क्या होता है, एक कंडेंस्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, बर्ड क्या होता है, एक कंडेंस्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो जब वो इसीलिए उसको फ्लोरल बर्ड या फ्लावर बर्ड कहते हैं। मींस अब उससे क्या बनेगा, एक नया फ्लावर बनके तैयार होगा। ठीक है, तो वो एक कंडेंस्ड स्ट्रक्चर होता है, उसमें जो सेल्स होते हैं वो कंडेंस्ड होते हैं, एकदम करीब करीब इकट्ठा होते हैं। तो ऐसे कंडेंस्ड स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट, द बर्ड। ठीक है, मींस द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम एन आउटग्रोथ फ्रॉम द पैरेंट इंडिविजुअल, यानी कि जो उस बर्ड के थ्रू, यानी जो आउटग्रोथ होती है उसके थ्रू होगा, तो उसको हम बर्डिंग बोलेंगे। मींस फॉर एग्जांपल, पहला एग्जांपल हम डिस्कस करने वाले हाइड्रा। ठीक है, ऑब्वियसली हाइड्रा क्या है, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो देखिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और इसमें क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब होता क्या है, अगर हम हाइड्रा की पेरेंट बॉडी को लें, ये पेरेंट बॉडी है हाइड्रा की, और ये इसके क्या है, टेंटिकल्स हैं, दीज आर द टेंटिकल्स। ओके, दिस इज द पेरेंट, सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व। ओके, दिस इज द बॉडी ऑफ द पेरेंट, दीज आर द टेंटिकल्स। अब हो क्या रहा है कि इस पेरेंट की बॉडी पे सेल्स डिवाइड कर रहे हैं और एक बर्ड लाइक फॉर्मेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं। मींस डिवाइड किया, सेल्स डिवाइड कर रहे हैं, और डिवाइड करते करते क्या कर रहे हैं, वो यहां पे एक छोटा सा बर्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द बर्ड फॉर्मेशन। अब क्या होगा, जब इसमें और ग्रोथ होगी तो उसी पेरेंट बॉडी में उसके अंदर क्या दिखाई देंगे, उसके अंदर चेंजेस दिखाई देंगे, एक छोटा सा हाइड्रा। ठीक है, वो यहां पे दिखाई देगा। इज दैट क्लियर? तो ये आपका पेरेंट हाइड्रा है। ठीक है, ये आपका क्या है, पेरेंट हाइड्रा है। ठीक है, एंड दिस वन इज द ऑफस्प्रिंग, मींस न्यू हाइड्रा, ऑफस्प्रिंग, जो उसके पेरेंट बॉडी से अटैच। उसके बाद क्या होगा, इस पेरेंट बॉडी से ये हाइड्रा क्या होगा, वो डिटैच कर जाएगा। ठीक है, दिस इज पेरेंट एंड दिस वन इज ऑफस्प्रिंग, यानी अलग हो जाएगा, और फिर उसके बाद इट विल ट्रांसफॉर्म इनटू एडल्ट। ठीक है, तो देखो ये जो एक आउटग्रोथ हुई थी बॉडी के ऊपर, उस आउटग्रोथ से एक नया हाइड्रा तैयार हुआ। इज दैट क्लियर? तो इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड द बडिंग, यानी रिप्रोडक्शन थ्रू बडिंग।
तो हाइड्रा का एग्जाम्पल है। यहां भी आपको क्या करना है, डायग्राम को प्रैक्टिस करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है, वेल लेबल्ड होना चाहिए, ठीक है, वेल लेबल्ड होना चाहिए, अच्छे से लेबल्ड होना चाहिए, क्लीन एंड क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम बडिंग का लेते हैं सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में, एंड दैट इज वेरी फेमस, यू ऑल नो, एंड दैट इज यीस्ट। यीस्ट में भी क्या हो रहा है, बडिंग हो रहा है, ठीक है। अब यहां पे भी जो यीस्ट का डायग्राम होता है, लेट मी चूज वन डायग्राम, उसमें भी क्या होता है, आपको मींस ये देखना पड़ेगा कि यीस्ट की जब बडिंग हो रही है तो व्हाट आर द स्टेप्स, उस स्टेप्स के सीक्वेंस आपको देखने पड़ेंगे, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में वो स्टेप्स के सीक्वेंस आते हैं।